बाड़मेर जिले के चौहटन के भुनिया गांव में आधी रात हुई एक घटना ने पूरे इलाके का माहौल गरमा दिया। मस्जिद की दीवार और गेट तोड़े जाने की खबर सामने आते ही गांव में तनाव फैल गया और मामला दो समुदायों के बीच विवाद में बदलता नजर आया। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे कुछ लोगों ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। सुबह होते होते खबर आग की तरह फैल गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस तैनात है। इधर स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग बाड़मेर पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है और इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन घटना ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र से भुनिया गांव में कल शाम को एक मस्जिद की दीवारें तोड़ दी गई थी। उसके बाद वहां के स्थानीय लोग हैं वो बाड़मेर एसपी से मिलने आए, उनसे ही बात करेंगे क्या था पूरा मामला और क्यों दीवारें तोड़ी। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मौलाना सिकंदर नदवी है। कल जो आपके मस्जिद की दीवारें तोड़ी गई, किस संबंध में और क्यों तोड़ी गई? इसकी हमारे पास में जानकारी नहीं है। कोई ऐसा लड़ाई, कोई ऐसा विवाद नहीं है, ठीक है ना। 28/3/2026 रात्रि 1:30 बजे कुछ लोग आते हैं जिनके अनकरीब 30-40 लोग थे, जिसमें से कुछ नाम है मैं आपके चैनल के माध्यम से पेश करना चाहता हूं कि बुद्धराम पुत्र वक्ताराम, रूपाराम पुत्र रघुराम, नरेश पुत्र भागीरथ, कैलाश पुत्र भागीरथ, भागीरथ पुत्र हेमाराम, ठाकराराम पुत्र जसाराम। इनके साथ में 30-40 लोग थे। जेसीबी ट्रैक्टर गाड़ियां लेकर आए थे और रात को आकर मस्जिद की दीवार तोड़ी और सामने जो रूम बना हुआ था उसको तोड़ा, आसपास के घरों को चोट पहुंचाई। और उस वक्त मौके पर रात को कुछ लोग वहाँ के रहवासी जाग गए और वो इनके पास में गए तो इन लोगों पर उन्होंने ट्रैक्टर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की। और जब इन्होंने मस्जिद के बारे में पूछा कि भाई तुम हमारे घर भी तोड़ रहे हो, अल्लाह का घर भी तोड़ रहे हो, तो उन्होंने इस्लाम के प्रति, हमारे मज़हब के प्रति गलत नारे लगाए, गलत बकवास की। और इसके बाद में वो लोग मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे और फिर भाग गए, ठीक है ना। इस पक्ष में इस मामले को लेकर हम एसपी साहब के पास में आए थे और सुबह 6 बजे हमको ये जानकारी मिली। एसपी साहब भी वहाँ पर गए मौके पर और मौका मुआयना करके उनको देखा और उसके बाद में हम यहाँ पर आए। एसपी साहब तो हमें मिले नहीं, डिप्टी साहब हमें मिले हैं। तो डिप्टी साहब को हमने पूरा ये मामला बताया है और वो एसपी साहब तक पहुँचा देंगे। पर हमारा देशमुख साहब से और प्रशासन से ये मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाए और जो मुलजिम है उनको सही तरीके से जांच करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसके पीछे हो सकता है कोई अलग तरीके का कोई षड्यंत्र हो। इस तरीके की घटना इस रात को 1:30 बजे होना, इसके पीछे कोई ना कोई तो हाथ होगा। कोई वाद विवाद नहीं है, उसके बगैर ये मामला हो जाता है। कोई ना कोई इसके पीछे षड्यंत्र है। और फिर ये आए दिन आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने से बाड़मेर में रोज रोज घटनाएं हो रही है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और हमें पूरा विश्वास है बाड़मेर देशमुख एसपी साहब पर कि वो निष्पक्ष आदमी है और इंशाअल्लाह वो इस मामले की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच करके मुलजिमों को सख्त से सख्त कार्रवाई दिलाएंगे। अच्छा, ये मतलब दीवारें तोड़ने का मुख्य कारण क्या था? क्या इनका विवाद पहले से था या रात को अचानक? नहीं, ऐसा हमने मालूम किया, हमारे सामने ऐसा कोई विवाद सामने नहीं आया। मैंने मालूम किया ना, कोई अभी 10-15 दिन या 20 दिन या 1 साल या 2 साल में ऐसा कोई विवाद सामने नहीं आया। और फिर अगर मेरा और आपका विवाद होता है तो उसमें खुदा के घर का क्या, मस्जिद मंदिर का क्या लेना देना, ठीक है ना। अगर मेरा और आपका मामला होता है निजी या कोई आपसी लड़ाई होती है, उसमें मस्जिद मंदिर ने क्या बिगाड़ा है। और इस तरीके का अगर कोई मामला है, आपसी लड़ाई है, तो फिर भारतीय संविधान है आपके पास में, कोर्ट है, प्रशासन है, थाने हैं, ये किस लिए? इनके पास जाओ आप। जुडिशरी किसके लिए? पुलिस प्रशासन किसके लिए? थाने किसके लिए? आप यहाँ जाओ, मुकदमा दर्ज कराओ। अगर कोई मुसलमान बदमाश है, बदमाशी कर रहा है, आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ, ठीक है। अगर कोई दूसरा भाई बदमाश है तो मुसलमान भाइयों से कह रहा हूँ आप उनके खिलाफ जाके केस बुक करवाओ। किसी को कानून में हाथ में लेने की तो इजाजत नहीं है। कानून हाथ में कैसे ले सकते हैं आप? और फिर धार्मिक जो चीजें हैं उनको आकर आप रात को जेसीबीयां और ये गाड़ियां लेकर ये बुलडोजर चलाना, ये कहाँ से आप सीख के आए? कौन सा कानून लेकर आए? आज ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन दिया गया आपको? हमें प्रशासन ने पूरा भरोसा दिलाया कि इंशाअल्लाह हम इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करके और मुलजिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई और ढंग से कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम आप क्या? पहली बात तो हमें पूरा कानून पर विश्वास है, भरोसा है। बाड़मेर के एसपी साहब एक निष्पक्ष आदमी है और पूरा हमको उन पर विश्वास है कि इंशाअल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर उनके खिलाफ
कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अगला हम कदम समाज के साथ में बैठ के उठाएंगे कानून के दायरे में। तो ये भाई साहब है जो चौहटन क्षेत्र के भुणिया गांव से आए, उनका आरोप है कि हमारे अगर कुछ भी विवाद था तो अगर मस्जिद और अल्लाह का और भगवान का घर तोड़ने में कोई किसी का भला नहीं हो सके। इसको लेकर ये आज ज्ञापन देने आए थे और इन्होंने पूरी जो बात थी तो वो पूरी बात बताई। नमस्कार।